Now we are going to discuss काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। ओके, तो उनका काउंटिंग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे समझ लें कैसे काउंटिंग इसका होगा। सबसे पहले हम लोग होमोमॉर्फिज्म का ये समझ चुके हैं हम लोग कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये क्लियर हो चुका है। होमोमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे ये बता चुके हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होगा। जस्ट इसका रिव्यू के लिए आप समझ लें। यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करेंगे कि कैसे हम लोग होमोमॉर्फिज्म का काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको हम होमोमॉर्फिज्म का ये बता चुके हैं। अगर यहाँ पे एक पहला ग्रुप है, अगर फंक्शन है इससे दूसरा ग्रुप, ठीक है। अगर फंक्शन फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 अगर दिया हुआ है आपका, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है तो इसके लिए आपको क्या होगा, आपको पता होगा। आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होना चाहिए आपका, एफ ऑफ वाई होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आपका वो होमोमॉर्फिज्म होगा। अब यहाँ से ये चीज़ हम लोग देखेंगे, काउंटिंग करेंगे कितना होमोमॉर्फिज्म का काउंटिंग होगा। जैसे अगर आपको हम ये बताए हैं फंक्शन फ्रॉम Z2 टू Z2, ये सारा इसका जो है इसका इसमें होमोमॉर्फिज्म कुछ भी हम लोग लेंगे एफ एक्स का वैल्यू, यहाँ पे आपका होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होता है। तो ये क्योंकि आपका दोनों सेम सेट है, ठीक है, सेम सेट है। यहाँ पे सारा सेट में क्या होगा, इसमें होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होता है। ये सारा क्लियर कर चुके हैं। फिर आपको ये भी हम बता चुके हैं, जैसे यहाँ पे Z4 से Z8 हो तो यहाँ पे आपको कैसे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होता है, ये सारा हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। एफ ऑफ के एक्स, ठीक है, के एक्स सबका या यहाँ पे के का क्या क्या वैल्यू होगा जो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हम लोग होमोमॉर्फिज्म को काउंटिंग करेंगे कि हाउ मेनी का होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, सपोज हम एक लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि फंक्शन फ्रॉम क्या लेते हैं, Z3 टू Z9, ठीक है, ये लेते हैं फंक्शन फ्रॉम Z3 टू Z9। अब यहाँ से हम लोग कितना होमोमॉर्फिज्म बनेगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। होमोमॉर्फिज्म, फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये मतलब देखिए यहाँ पे रेंज इसका जो है 9 है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा क्या होगा, यहाँ से इसका वैल्यू हम अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से फंक्शन क्या क्या हो सकता है आपका, देखें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका 0x होगा, ठीक। क्या होगा फिर आपका फंक्शन क्या होगा आपका 0x होगा। फिर क्या होगा, फिर x इक्वल टू क्या होगा आपका 1x होगा। फिर फंक्शन क्या होगा आपका 2x होगा। फिर फंक्शन क्या आपका होगा यहाँ पे 3x होगा। एफ एक्स जो होगा क्या होगा 4x होगा। फंक्शन क्या होगा आपका 5x। फिर फंक्शन क्या होगा आपका 6x। फिर क्या होगा आपका फंक्शन क्या होगा आपका 7x। फिर फंक्शन क्या होगा आपका 8x। तो यहाँ से इतना तो इसका होगा। अब इसमें कौन कौन सा होमोमॉर्फिज्म बनेगा वो देखना है, ठीक है, वो हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा इसमें होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे हम लोग एक और मेथड से इसको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z3, ठीक है, इन Z3 कितना होगा बताइए इसका, इन Z3। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का प्राइम डिविजन निकालना, मतलब 3 का आपको डिविजन निकालना है। मतलब कौन कौन सा टेबल से ये 3 कटने वाला है, क्या होगा आपका 1 से कटेगा और किससे कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है इन Z कितना है आपका, इन Z9। अब 9 में बताएंगे कौन कौन सा इसमें ये कटेगा आपका, ठीक है। इसमें कौन कौन सा टेबल से 9 कटेगा, 1 से 3 से और 9 से। तो दोनों में क्या मिला आपका 1 1 मिला और 3 3 मिला। तो कॉमन और जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या होगा आपका देखिए, तो कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना होगा इसका 1 और 3। कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे जो कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो कितना होगा 1 और क्या होगा आपका 3 होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि 1 जो है 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट आपका ये Z9 में है, और 3 मतलब ऑर्डर का कितना एलिमेंट Z9 में, वो आपका नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा, देखिए आप टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसमें क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा, लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 1 इन Z, कितना है आपका, Z क्या है आपका 9, ठीक है। ये अगला क्या होगा, नंबर दूसरा हम लोग लिखेंगे, और नंबर 2 होगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कितना है 3 इन Z9। हम लोग वो चेक करेंगे। तो आपको पता होगा ऑर्डर निकालने का, कैसे निकाला जाता है ऑर्डर इसका। तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका 5 कितना निकालेंगे 1 निकालेंगे, 5 1, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका 5 1 होगा, अगला क्या आ जाएगा आपका 5 3, मतलब आपका आइलर फंक्शन होगा, ये निकलता है आपका। इसी तरह करके हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। तो 5 1 का 1 होता है, इसका कितना होगा आपका 3 - 0, तो ये क्या आपका होगा 1 प्लस क्या होगा आपका 2 इक्वल टू कितना होगा 3। यहाँ पे टोटल जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। टोटल होमोमॉर्फिज्म इसका कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ से आप समझें, आपके पास ये टोटल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप समझेंगे इसमें कौन कौन सा आपका पॉसिबिलिटी जो होगा, कौन कौन सा ऐसा होगा जो होमोमॉर्फिज्म बनाएगा। सबसे पहला तो ये जरूर बनाएगा आपका, ये आपका एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होता है 0 वाला, तो ये आपका एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ये बनाएगा ही बनाएगा आपका, ठीक है। पहला तो हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप याद रखें, ये आपका 0 वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये आपका ये बनाएगा ही बनाएगा। अगला जो बनाएगा, इसमें कौन बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका, ठीक है। कौन सा बनाएगा आपका, एक 3x बनाएगा आपका, ठीक है। और अगला कौन सा बनाएगा आपका, क्या बनाएगा आपका 6x बनाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा होमोमॉर्फिज्म बनाया आपका, एक आपका x बनाया, एक आपका 3x बनाएगा, एक आपका 6x बनाएगा। इसमें एक रिजल्ट समझ लें आप, ठीक है, एक रिजल्ट आप समझ लें यहाँ पे, रिजल्ट, ठीक है, नंबर 1। अब रिजल्ट नंबर 1 में आप समझेंगे इफ D1 D2 D3 Dn आर, अगर D1 D2 D3 आर कॉमन डिविजर्स ऑफ M and N, देन यहाँ से जो नंबर ऑफ डिविजर्स होगा वो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होगा वो क्या होगा 5D1, फिर क्या होगा 5D2, फिर क्या होगा आपका 5D3 सो ऑन, ये आपका होगा। और ये किसका इक्वल होगा, GCD ऑफ, ये GCD ऑफ क्या होगा आपका M और N का इक्वल, GCD ऑफ M और N का इक्वल होगा। इसका मतलब आप समझ लें क्या है, जैसे M ये है आपका, ठीक है, Zn और मतलब Zn से Zn ये आपका दिया होगा। अगर इसका टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे तो ये आपका फॉर्मूला है आपका। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप स्टेप पे क्या करेंगे, आप कॉमन डिविजर्स निकालें आपका, मतलब आप कॉमन डिविजर्स ऑफ क्या निकालें आप, कॉमन डिविजर्स ऑफ क्या निकालें M and N। अगर कॉमन डिविजर्स ऑफ M and N निकालेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग क्या है स्टेप 2, फाइंड ऑर्डर ऑफ कॉमन डिविजर्स ऑफ एलिमेंट इन Zn, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो वो आपका वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, वो आपका टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकलेगा। जैसे हम लोग एक होमोमॉर्फिज्म लेते हैं यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम, यहाँ पे समझे आप, जैसे यहाँ पे Z4 टू क्या लेते हैं Z8, ठीक है, ये हम लोग लेते हैं। अब ये लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, सबसे पहले आपको ये देखना है कि होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे समझ लें। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा आपका, fx इक्वल टू क्या होगा आपका 0x होगा, fx इक्वल टू क्या होगा आपका 1x होगा, fx इक्वल टू क्या होगा 2x होगा, fx इक्वल टू क्या होगा आपका 3x, fx इक्वल टू क्या आपका 4x, fx इक्वल टू क्या होगा आपका 5x, fx इक्वल टू क्या होगा आपका 6x, fx इक्वल टू क्या होगा आपका 7x। ये आपका आ जाएगा आपका। अब ये सारा चीज़ अगर आ जाने के बाद हम लोग के पास क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये सारा चीज़ आपका आ जाए
तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले ये तो हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें होमोमॉर्फिज्म बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग पता होगा, यहाँ पे Z4 का कॉमन एलिमेंट लेते हैं अपन। 4 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, किससे कटेगा 4 से, और 8 किससे कटेगा आपका Z। ये किससे कटने वाला आपका 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो कॉमन डिविजर्स जो होगा वो क्या होगा आपका, देखें कॉमन डिविजर्स जो निकला वो क्या निकला, मतलब आपका 1 निकला, 2 निकला और क्या निकला 4 निकला। ठीक है, आप इसका नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा आपको वो भी बताते हैं, डायरेक्टली बताते हैं। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा आपका GCD ऑफ M और N होता है। तो M का वैल्यू 4 है आपका, तो यहाँ से GCD ऑफ क्या होगा आपका 4 और ये क्या आपका 8। जब GCD ऑफ 4 और 8 का निकालेंगे मतलब उसका आप HCF निकालेंगे, कितना निकलेगा 4। तो इसका टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना होगा आपका 4 होगा। उसी तरह आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको, यहाँ से आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसी तरह करके नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म या टोटल भी लिख सकते हैं। इस मेथड से भी बना सकते हैं डायरेक्ट, और इससे भी बना सकते हैं टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। तो यहाँ से क्या होगा आपका सारा होमोमॉर्फिज्म। अब सारा एलिमेंट का क्या निकालेंगे आप, वो ऑर्डर निकालते क्या होगा 5 क्या आ जाएगा आपका 5 1, फिर क्या होगा आपका 5 2 और ये क्या होगा आपका 5 4। अब सारे का निकालेंगे, ये क्या आपका 1 होगा और 2 का क्या 1 होगा, 4 का क्या होगा आपका 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर 1। तो 1 + 1 प्लस क्या होगा 2 का 4, ये 2 होगा। ये कि टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना निकला 4। तो आप यहाँ पे 4 होमोमॉर्फिज्म निकला। अब यहाँ से देखेंगे कौन कौन सा होमोमॉर्फिज्म बनाए। तो पहला तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बनेगा आपका, ठीक है, पहला तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ये बनेगा ही बनेगा। दूसरा आपका क्या होगा 2x बनाएगा, ठीक है। अगला जो होगा आपका क्या होगा 4x बनाएगा ही बनाएगा आपका। और एक जो है ये 0 हो गया आपका, वो 2 हो गया, 4 हो गया, और ये जो है आपका 8 से कटने वाला, ठीक है, 8 से कटने वाला। 6 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 5 तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा आपका 1 होगा। तो ये आपका सारा एलिमेंट आपका आ गया इसका, ये होमोमॉर्फिज्म बनाने वाला आगे लिखते हैं, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर क्या है 2। इसमें आप देखें जैसे मान लेते हैं अगर ऐसा है Zn और यहाँ पे लिखा हुआ है Zn × Zk, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू GCD ऑफ किसका होगा, GCD ऑफ M × Mn इंटू GCD ऑफ क्या होगा M और K, ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नंबर 1 है ये, नंबर 2 अगर ऐसा लिखे थे यहाँ पे Z M × Zn ये है, और ये आपका क्या है ZM × Z और यहाँ पे ZP × Zk, ये अगर हम लोग दे दें, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे J लिख देते J × K। अब यहाँ से हम लोग का जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा यानी टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा आपका, GCD ऑफ क्या होगा, GCD ऑफ MJ इंटू GCD ऑफ MK इंटू GCD ऑफ क्या होगा NK, फिर GCD ऑफ NJ, GCD ऑफ N और G। तो ये इस तरह करके हम लोग होमोमॉर्फिज्म निकालते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे जैसे Zm इंटू Zn और ये आपका K है, तो यहाँ से भी आपका ऐसे ही हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल्स टू क्या होगा, वो क्या होगा आपका GCD ऑफ MK प्लस GCD ऑफ MK, ठीक है, ये आपका होमोमॉर्फिज्म टोटल निकलेगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप हम लोग एक निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 में लिख रहे हैं हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म, हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्या आपका Z8, ये दिया आपका, ये क्या आपका Z2 × Z4, ये आपका दिया हुआ है।
तो आप समझे यहाँ पे इसको कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इसका। तो सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्ट मेथड से हम लोग बना लेंगे। टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा, देखें टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा, जीसीडी ऑफ क्या होगा 8 2 इंटू जीसीडी ऑफ 8 और 4। अब 4 और 8 और 4 का जो जीसीडी होगा मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा आपका 2 होगा, और जीसीडी ऑफ 8 4 का क्या होगा 4 होगा। तो इसका मतलब इस टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना है इसका 8 है। अब यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम लोग यहाँ से निकालते हैं। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ Z8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, इसका 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और ये क्या आएगा आपका 8 आएगा। और अगला जो है हम लोग को Z2 और Z4 का पॉसिबल ऑर्डर निकालना। तो Z2 और Z4 में आपको पता होगा Z2 का कितना होगा आपका 1 और 2 होगा, और इसका क्या होगा आपका Z4 का क्या होगा 1 2 और 4 आएगा। तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा इसका 1 2 4 ही आएगा। देख लें आपका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना इसका आएगा 1 2 4 ये आपका आएगा। अब ये अगर आएगा तो कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, देखिए आप कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा 1 2 और क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सारा निकालेंगे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन कहाँ पे लेंगे Z2 इंटू Z4। अब Z2 इंटू Z4 में इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा 1 इसका आप समझ लें यहाँ पे Z1 और ये कैसे निकालेंगे हम लोग वो समझ लें यहाँ पे। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स जो होगा आपका वो क्या आ जाएगा Z2 टू Z4, ठीक है। Z2 इंटू 4 ये आपका Z2 इंटू 4 इंटू क्या होगा आपका 8 होगा। अब यहाँ से देखें यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z2 इंटू Z4 कितना होगा 1 होगा। एलिमेंट ऑफ 2, एलिमेंट ऑफ यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा आपका एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन क्या है आपका Z2 इंटू Z4। और Z2 इंटू Z4 में अगर इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 1 2। तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे 5 1 5 2, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगा इसका, कितने तरह का होगा आपका यहाँ पे टोटल कितना होगा 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे 3 होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट आएगा। 2 ऑर्डर का लेना, यहाँ पे 1 2 आएगा, फिर क्या होगा 1 2 आएगा, फिर क्या आएगा आपका देखें 1 2 आएगा, फिर क्या आ सकता है 2 1 आ सकते हैं, 1 2 2 1 और उसके बाद क्या आ सकता है 2 2 आ सकता है, ठीक है। 2 ये आपका देखें 2 का पार्ट आ जाएगा। इसके अलावा कुछ तो आएगा नहीं। 1 2 हो गया, 1 1 और 2 1 2 2 1 और क्या 2 2 4 तो आएगा नहीं आपका। तो इसका एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे क्या होगा 5 1 और इंटू क्या आपका 5 2। इसका क्या होगा आपका 5 2 इंटू क्या होगा आपका 5 1। इसका क्या होगा 5 2 इंटू क्या होगा आपका 5 2। तो सारा का 1 इंटू 1 सारे को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका टोटल इसमें 3 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्या आपका 4 इन Z2 इंटू Z4 लोग ये निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 का ऑर्डर लेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे 4 यहाँ है तो यहाँ से 4 का एलिमेंट की लेंगे तो क्या होगा आपका पहला तो आपका क्या होगा 4 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 4 2 होगा, ठीक है। 1 4 इसको लिखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 4 इंटू 5 1। तो 5 4 का क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या आपका होगा 4 ये आ जाएगा आपका। तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो यहाँ पे कितना निकलेगा 2 का फिर 2 मतलब यहाँ पे 2 निकलेगा टोटल। तो यहाँ पे 5 4 इंटू 5 2 यहाँ पे भी आपका कितना निकलेगा 5 4 इंटू 5 2 ये निकलेगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा 2। तो टोटल कितना निकलेगा आपका देखिए टोटल जो निकला आपका कितना निकला, इधर से कितना निकला आपका 2 2 4 और उधर से कितना निकला 3। तो आपका 4 प्लस 3 प्लस क्या होगा 1। तो ये आपका 8 आपका होमोमॉर्फिज्म इसका आ गया। इस तरह करके हम लोग होमोमॉर्फिज्म को हम लोग निकालते हैं। इस तरह करके आप एलिमेंट को आप होमोमॉर्फिज्म को निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म का एक हम लोग 1 1 होमोमॉर्फिज्म को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है M to M, ठीक ये लिखा हुआ है।
यहाँ पे वो होमोमॉर्फिज्म को निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ ZN2 ये आपका 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1-1 होमोमॉर्फिज्म में कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ आपको पता होगा जो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है वो आपका रूल यहाँ पर भी होगा, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स इक्वल टू क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू आएगा कितना, GCD ऑफ M, ठीक है। या तो लिखेंगे क्या, GCD ऑफ क्या होगा M। एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम Z6 to Z6 आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना होगा। तो अब सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होगा, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू कितना निकलेगा इसमें, GCD ऑफ 6,6। तो 6,6 का GCD कितना होगा, 6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म निकल गया। अब यहाँ से हम लोग 6 बनेगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं fx इक्वल टू क्या निकलेगा इसमें, 0x, fx इक्वल टू कितना निकलेगा, 1x, fx इक्वल टू कितना निकलेगा, 2x, fx इक्वल टू क्या होगा, 3x, fx इक्वल टू कितना होगा, 4x, और फिर होगा आपका fx इक्वल टू कितना निकलेगा, 5x, और fx इक्वल टू क्या आपका होगा, 6x। ये आपका निकलेगा, सॉरी fx इक्वल टू 5x तक है, ठीक है, ये आपका निकलेगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि जो कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो दोनों में सेम ही चीज़ है। तो कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा, कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो क्या क्या होने वाला है, 6 का डिविजिबल दोनों में सेम है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा आपका, ए होगा 5-1, ठीक है, प्लस क्या होगा 5-2, प्लस क्या होगा 5-3, प्लस क्या होगा 5-6 इन किसमें, Z6। तो 1 का कितना होगा, 1 होगा, 2 का कितना 1 होगा, 3 का कितना होगा, 3 का 2 होगा, और 6 का कितना होगा, 2 × 3, मतलब 2 का तो 1 होता है, 3 का कितना होता है, 3 का 2 होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, 1 + 1 + 2 + 2, मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप देख लें 6 होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब हम लोग 6 होमोमॉर्फिज्म होगा, इसका मतलब सब हम लोगों के पास ये कौन कौन सा ऑर्डर का होना चाहिए, 1 ऑर्डर का होना चाहिए, 2 ऑर्डर का होना चाहिए, 3 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का। तो आप देखेंगे ये तो आपका ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा, ये तो होगा। दूसरा 1 ऑर्डर का है, आपको देखिए ये आपका कितना ऑर्डर का है, आपका इसको ऐड करेंगे, कितना टाइम ऐड करना पड़ेगा, 6 टाइम ऐड करेंगे। तो ये भी आपका है, ये भी आपका होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो ये 6 टाइम ऐड करेंगे, कितना निकलेगा आपका, वो निकल जाएगा आपका। वो इसमें क्या होगा, कितने इसका ऑर्डर कितना होगा, ये इसका ऑर्डर कितना है बताइए, इसका ऑर्डर कितना, 6। देखिए ऑर्डर 6 वाला भी है मेरे पास। इसका ऑर्डर कितना होगा, हम लोग को आइडेंटिटी के लिए मतलब 6, मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। देखिए 3 वाला भी हम लोग के पास है 3 वाला भी है। इसका कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा इसका, 2 होगा। तो देखिए 2 वाला भी है हम लोग के पास। और ये इसका ऑर्डर हम लोग को चाहिए, हम लोग के पास 0 पहुँचना। तो अगर इसको 4 4 8 4 12, हाँ 3, ऑर्डर कितना इसका आपका आ गया, 3 आ गया। तो ये देखिए सारे ऑर्डर, ये 5 वाला को भी चेक कर लेते हैं। तो 5 वाला को हमको पहुँचना